आगे साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि किस प्रकार से आध्या अष्टांगी की उत्पत्ति हुई। इच्छा किन पुरुष ते ही बारा, अष्टांगी कन्या अवतारा, अष्टबाहु कन्या होय आई, बाएं अंग सो ठाठ रहाई। उस समय सत्य पुरुष ने इच्छा व्यक्त की। उनकी उस इच्छा से अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या 8 भुजाओं की होकर आई और वह सतपुरुष के बाएं अंग की ओर जाकर खड़ी हो गई। अध्यावचन सतपुरुष प्रति माथ नाय पुरुष सो कही, ओहो पुरुष आज्ञा कस अही। अष्टांगी ने माथा झुकाकर कहा कि हे सतपुरुष, मुझे क्या आज्ञा है। सतपुरुष का अध्या को मूल बीज देना, सत्य पुरुष वचन अध्या प्रति। तब ही पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाहु धर्म के पासा, देहु वस्तु सो लेहु संभारी, रचहु धर्म मिली उत्पत्ति वारी। तब सतपुरुष ने अपने वचन प्रकट करके कहा कि हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ। मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे संभाल लो। उससे तुम निरंजन से मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। सदगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। दिन हो बीज जीव पुनि सोई, नाम सोहंग जीव कर होई। जीव सोहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। शक्ति पुनि 3 पुरुष उत्पाना, चेतनी उल्लंघनी अभ्या जाना। सतगुरु कबीर साहेब जी धर्मदास को बताते हैं कि फिर सत्य पुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को बीज जीव दिया और जीव का नाम सोहंग रखा। जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं, और वह जीव सतपुरुष का अंश है। फिर सत्य पुरुष ने 3 शक्तियों को उत्पन्न किया। उन्हें चेतन, उल्लंघनी और अभ्या नाम से जानो। पुरुष सेवा वश भय तब, अष्ट अंग ही दीन हो। मान सरोवर जाहु कहिया, देहु धर्म ही चिन्ह हो। अष्टांगी कन्या हति जेही, रूप शोभा अति बनी। जाहु कन्या मान सरोवर, करहु रचना अति घनी। जब सतपुरुष निरंजन की सेवा भक्ति के वश में हुए तब उन्होंने निरंजन के लिए अष्टांगी को दिया। उन्होंने अष्टांगी को निरंजन के पास मानसरोवर द्वीप जाने को कहा और कहा कि तुम निरंजन को पहचान कर यह जीव बीज दे दो। वह जो अष्टांगी कन्या थी, रूप और शोभा से अति सुंदर थी। सत्य पुरुष ने कहा कि कन्या तुम मानसरोवर जाओ और अत्यधिक सृष्टि की रचना शुरू करो। 84 लाख जीव मूल ते ही संग दे, रचना रचहु सजीव। कन्या चली सिरनाए के। सत्य पुरुष ने 84 लाख जीव का मूल बीज अष्टांगी को साथ देकर भेज दिया। उससे कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर झुकाकर निरंजन के पास चल दी। यह सब दिन हो आदि कुमारी, मान सरोवर चली भई नारी। तत्क्षण पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष पही आवा। यह सब जीव बीज उस आदि कुमारी अष्टांगी को दिया और वह नारी मान सरोवर की ओर चली गई। उसी क्षण सत्य पुरुष ने सहज को पुकारा तो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष के पास आए। सत्य पुरुष वचन सहज प्रति। जाहु सहज धर्म यह कहेहु, दिन वस्तु जस तुम चहेहु। मूल बीज तुम पह पठवावा, करहूँ सृष्टि जस तू मन भावा। मान सरोवर जाहि रहाहु, ताते होई है सृष्टि उराहु। सत्य पुरुष ने कहा कि हे सहज, तुम निरंजन के पास जाकर उससे कहो कि सत्य पुरुष से तुम जो वस्तु चाहते थे वह तुम्हें दे दी है। जीव बीज तुम्हारे पास भिजवा दिया है। अब जैसे तुम्हारे मन को अच्छी लगे वैसी सुंदर सृष्टि की रचना करो। मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से ही सृष्टि का आरंभ होना है। पुनः सहज का निरंजन के पास जाना। चले सहज तहवा तब आए, धर्म दीर जह ठाव रहाए। कहे सुवचन पुरुष के जब ही, धर्म राय सिर नायो तब ही। सत्य पुरुष की आज्ञा मानकर सहज तब वहाँ
आए जहाँ पर साहसी निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने पुरुष के सुंदर वचन कहे तब ही निरंजन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। निरंजन का मानसरोवर में आध्या को पाकर मोहवश हो उसे निगल जाना और सत्य पुरुष का साप पाना, इस बारे में कल की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मालिक को याद रखना। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि जो बंदा मालिक को याद रखता है मालिक उसकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य निकालते हैं। बोलो साधो सत साहेब।